झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रीय संघ सेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक की जारी है। लगातार 14 जुलाई शाम 6 बजे तक चलने वाली इस बैठक पर सबकी नजर इस समय बनी हुई है। इस बैठक में सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय हुसबोले के साथ साथ सभी सह सर कार्यवाह, सभी प्रांतों के प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक और क्षेत्र प्रचारक भी मौजूद हैं। उनके अलावा इस बैठक में सह क्षेत्र प्रचारक, सभी कार्य विभागों के अखिल भारतीय अधिकारी और संघ प्रेरित संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी पहुंचे हुए हैं। इस बैठक में क्षेत्रीय स्तर पर संगठन में दायित्व और बदलाव को लेकर के गंभीर चर्चा की जाने वाली है। साथ ही कई प्रदेश में होने वाले उपचुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर के भी मंथन होगा। रांची में आरएसएस की बड़ी बैठक रखी गई है। मौजूदा चुनौतियों पर मंथन, संगठन में दायित्व और बदलाव पर चर्चा। बैठक में सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत मौजूद हैं। बैठक 14 जुलाई शाम 6 बजे तक चलने वाली है। ये पूरी जानकारी, पूरी डिटेल इस कार्यक्रम को लेकर के कहां इस बार चुनाव होने हैं, क्योंकि सीधा सीधा प्रभाव आरएसएस का होता है। ऐसे में महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, उत्तर प्रदेश की हम बात करें वहां उपचुनाव है और बाकी जगह इस बार विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में आरएसएस अपने स्तर पर काम कर रही है, जोर डाल रही है और इसी बैठक में इस पूरी बात पर चर्चा होने वाली है। बैठक में कौन कौन मौजूद है, ये इन्फॉर्मेशन भी हमने आपको दिया। डॉक्टर मोहन भागवत यहाँ पर मौजूद, दत्तात्रेय हुसबोले की मौजूदगी है, सभी सह सर कार्यवाह, सभी प्रांतों के प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक और क्षेत्र प्रचारक इस मीटिंग का हिस्सा है। आरएसएस की बैठक के मुद्दे क्या कुछ अहम हैं और क्या कुछ होने वाले हैं, ये भी आपको बताते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर विस्तार और बदलाव, मौजूदा चुनौतियों पर मंथन, आगामी विधानसभा चुनाव, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इस समय मंथन किया जा रहा है और आगे भी आने वाले दिनों में मंथन होगा। अब आरएसएस की बैठक इतनी खास है क्यों, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। दरअसल आरएसएस की देश भर में 73,000 शाखाएं हैं और इसे संचालित किया जाता है। प्रयास प्रत्येक मंडल में एक शाखा खोलने का रखा गया है। बैठक में शताब्दी वर्ष 2025-26 के आयोजन पर चर्चा होगी। 2025 की विजयदशमी पर अपना 100 वर्ष पूरा करेगा आरएसएस। पदाधिकारियों के 2024-25 के ट्रैवल प्लान पर भी चर्चा यहाँ हो सकती है। धनंजय मंडल मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। धनंजय, इस समय वहाँ क्या हो रहा है और ये जो तमाम मुद्दे हैं जिसमें विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भी इसमें एक मेजर मुद्दा रहने वाला है। बीजेपी आरएसएस के बीच जिस तरह के रिश्ते हमने हाल फिलहाल देखे हैं, क्या उसे एकजुट करने की कोशिश, उस टूटे डोर को या फिर टूटती हुई डोर को ठीक करने की कोशिश यहाँ आरएसएस की तरफ से की जाएगी? क्या जानकारी आपके पास? देखिए, 3 दिवसीय की जो रांची में राष्ट्रीय सेवक संघ यानी आरएसएस की जो बैठक शुरू हुई है, उसे मोहन भागवत के साथ जितने भी प्रांत प्रचारक हो या सह प्रांत प्रचारक हो या क्षेत्र प्रचारक, सभी 46 प्रांत प्रचारकों के साथ बैठक हुई। बैठक चली गई अभी 3 दिन तक। सब मोहन भागवत ने बातों को अपने रखा, सभी प्रचारकों के सामने उनसे अपने अपने जो मंडलों के अध्यक्षों से भी जानकारी ली और जो 73,000 जो शाखाएँ हैं उसको 1 लाख शाखाएँ करने के पर चर्चा हुई। साथ ही साथ 24-25 में मोहन भागवत की जो प्रवास की जो योजनाएं होती है उस योजनाओं पे भी चर्चा हुई, कहाँ पे प्रवास करेंगे, किस तरह से शाखाओं पे विस्तार की जाएगी। साथ साथ देखिए, आरएसएस की हर साल 3 महत्वपूर्ण बैठक होती है, तो लेकिन ये जो बैठक होती है, वार्षिक जो बैठक होती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है। हर साल अलग अलग जगह पे होती है। इस बार रांची को चुना गया। रांची के एक निजी स्कूल के सभागार में बैठक चल रही है। वहाँ पे लगभग आज सैकड़ों जो प्रचारक हैं, यानी 46 प्रांत होते हैं, उस प्रांतों के प्रचारकों के साथ बैठक हुई और उन प्रचारक की जा रही है। साथ देखिए, एक प्रांत में 14 से 15 गांव होते हैं, उस मंडल में 14-15 गांव होते हैं। उसके जो प्रांत प्रचारक होते हैं, तमाम लोगों को कैसे डेवलप किया जाए, शाखाओं पे किस तरह से काम की जाए, किस तरह से शाखाएं विस्तार की जाए, तमाम मुद्दों पे विचार विमर्श की गई। साथ साथ आरएसएस का जो बीजेपी के कुछ सदस्य हैं उसको भी हो सकता है बीजेपी में भेजा जाएगा। हो सकता है ये भी जानकारी आ रही है कि जो हरियाणा है, महाराष्ट्र है, झारखंड में विधानसभा चुनाव, उसको लेकर भी चर्चा इसमें की जाएगी। लेकिन अभी शुरुआती दौर में जो चर्चाएं हुई है सीखा, उसमें ये मोहन भागवत ने सभी प्रांत प्रचारकों के साथ बातचीत की, लोगों से जानने का प्रयास किया कि किस तरह से वहाँ काम कर रहा है, किन किन मुद्दों को वहाँ पे और डेवलप किया जाए। तमाम मुद्दों को लेकर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है। लंच के बाद फिर से प्रचारों की शुरुआत हुई। देखिए, दिन भर लगातार अभी 3 दिन तक लगातार प्रचारों को संदेश देंगे मोहन भागवत और लास्ट दिन 14 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा आरएसएस के द्वारा, वहाँ पे तमाम मुद्दों को रखे जाएंगे। देखिए, और ये जानकारी जो निकल के आ रही है कि 24-25 में लेकर जो बैठक जो चर्चाएं की जा रही है, जो साप्ताहिक वर्ष है, यानी आरएसएस का जो साप्ताहिक वर्ष है, कहाँ
किस तरह से उसको मनाया जाए, उनको किस तरह से विस्तार किया जाए, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। और देखिए 2025 में विजयादशमी पे 100 वर्ष उसका पूरा हो रहा है, इसीलिए इस बैठक का मायने काफ़ी रखता है। साप्ताहिक वर्ष में जो शताब्दी वर्ष यानी 100 वर्ष जो होते हैं उसको लेके पूरी विचार विमर्श, प्लान तैयार करना, सभी चीज़ों को लेके मंडलों अध्यक्षों तक कैसे विस्तार की जाए, इस मुद्दों को रखा जा रहा है। और देखिए प्रांत प्रचारक क्या होता है, देखिए 46 संगठनों का आरएसएस के प्रांत प्रचारक होते हैं और वे आरएसएस के फुल टाइम कार्यकर्ता होते हैं। बाकी जो होते हैं आते जाते, लेकिन जो प्रांत प्रचारक होता है फुल टाइम कार्यकर्ता होता है, उन्हीं के बैठक में हिस्सा लिए हैं। और ये सभी अच्छा धनंजय जी सर, ये बताइए कि ये जो चुनाव विधानसभा होने हैं, जो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव और फिर उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, ऐसे में आरएसएस कैसे बीजेपी की नींव को मजबूत करने की प्लानिंग कर रहा है? क्या इस बैठक में इसको लेकर के भी बातचीत होगी? देखिए जिस तरह से चुनाव में बीजेपी का अंतर्कलह सामने आया था, कई नेताओं के अंतर्कलह सामने, तो उसको संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, संगठन में किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और किन किन प्रयासों पे बीजेपी को और मजबूत किया, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होंगी। क्योंकि शुरुआती दिन है आज, 3 दिनों तक मैराथन बैठक है। मैराथन बैठक में आरएसएस के प्रमुख जो मोहन भागवत है, उनके साथ तमाम प्रचारक जो हैं वो हिस्सा लिए, उनसे पूछा भी जा रहा है, फीडबैक भी लिया जा रहा है कैसे और उसको मजबूत किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी। लेकिन ये मुद्दा इस वर्ष जो विधानसभा के चुनाव है सिखा, उन विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी और उस पर ज़्यादा फोकस होगा कि किस तरह से बीजेपी को वहाँ रिटेन कराना है, किन संगठनों को मजबूत करना है ताकि वहाँ पे और आरएसएस मजबूत हो सके, ताकि बीजेपी को सपोर्ट मिल सके। क्योंकि एक इकाई जो है आरएसएस की जिस तरह से काम करती है, संगठन पूरे देश भर में, वो और ज़्यादा मजबूत करना चाह रही है। तो इसी बैठक में सभी तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा की जाएगी और चर्चा होने के बाद तमाम बातों को भी रखा जाएगा। देखिए ये आरएसएस की जो बैठक होती है, उस बैठक में ना मीडिया अलाउड होते हैं, ना कुछ जो प्रांत प्रचारक होते हैं वो अपने डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के बाद हमें जो सोर्सों से जानकारी मिलती है वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। लेकिन हाँ, इस बैठक के बाद 14 तारीख को शाम को 6 बजे तक बैठक चलेगी। 6 बजे आरएसएस के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, उसमें तमाम बिंदुओं को वो सिलेबस ढंग से रखेंगे और मीडिया को रूबरू भी होंगे। शिखा अच्छा, और ज़रा ये बताइए, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के बीच ये कहा जा रहा था अभी हाल फिलहाल जब चुनाव हुए हैं कि रिश्ते को लेकर के क्या कुछ उतार चढ़ाव आया है। अब बहुत ज़रूरी है कि संगठित होकर के मोहन भागवत हमेशा चलते हैं, और बीजेपी को जिस तरीके से आगे बढ़ाया गया आरएसएस से, कह सकते हैं जन्मी हुई एक पार्टी है बीजेपी, ऐसे में क्या रिश्ते को लेकर के भी कुछ डिस्कशन होगा? देखिए रिश्ते को, कुछ खटास के रिश्ते हमने बयानबाजी में सुना था कई प्रचारकों को आरएसएस के द्वारा, तो उन बयानबाजियों या बीजेपी के द्वारा, तो उन तमाम चीज़ों को ही संगठन को मजबूत करना और कैसे फिर सुचारू रूप से करना। क्योंकि एक आरएसएस का एक जो संगठन है, उस संगठन बहुत ही अनुशासनशील तरीके से काम करती है और बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से काम करती है। उस सिलसिलेवार ढंग से बनाए रखने के लिए सभी संगठन के जो मंडल अध्यक्षों को किस तरह से निर्णय दिया जाए, ताकि प्रांत के सभी विभागों को, निचले स्तर के शाखाओं को कैसे मजबूत किया जाए। क्योंकि एक एक लोगों से जुड़ के ही शाखाएं मजबूत होती है, और जो शाखाएं मजबूत होगी तो संगठन भी मजबूत होगी, अंतरकलह भी दूर किया जाएगा। चाहे बीजेपी हो आरएसएस के बीच के जो कुछ बातें सामने निकल कर, लेकिन एक बीजेपी आरएसएस का जुड़ा हुआ है और आरएसएस चाहती है कि वो तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा करेगी। और देखिए इसमें जो जानकारी मिल रही है कि बड़े नेता भी हो सकता है शामिल हो सकते हैं, लेकिन सोर्सों से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल हो गए। और ये भी एक जानकारी है, कल और परसों 2 दिन के अंदर में कई बड़े बीजेपी के नेताओं के साथ आरएसएस के प्रमुखों के साथ बैठक होने वाली है। उसमें क्या डिसीजन लिया जाएगा बीजेपी के, देखिए झारखंड के भी कई बड़े नेताओं के साथ कल बैठक होने वाली है आरएसएस प्रमुख के साथ। उसमें प्रांत प्रमुखों के साथ जो बैठक होगी, फिर झारखंड में जो नेता जो जाएंगे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या तमाम जो नेता सांसद, उनके साथ भी बातचीत होने वाली है। तो उन बातों को किन मुद्दों तक लेके जाएगी, क्या बातें होंगी, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि कोई कुछ बताना नहीं चाह रहा, लेकिन बातें जो निकल के आ रही है कि बीजेपी और आरएसएस की जो संगठन की जो मजबूत कड़ी है, उस मजबूत कड़ी को फिर से और ज़्यादा कैसे मजबूत किया जाए, निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक किस तरह से कड़ी को इस तरह से मजबूत कर दिया जाए ताकि वो बीच में कुछ अड़चन ना आए। सिखा इन तमाम बिंदुओं को लेकर वहाँ पे डिस्कशन करना है, और शताब्दी जो वर्ष है उसको वो कितने अच्छे से पूरे देश भर
में मना सके उन पे ज़्यादा डिस्कशन है। मोहन भागवत की जो ये 1 वर्ष का जो प्रवास होता है, जो बैठक होने के बाद जो प्रवास करेंगे, किन किन जगह पे प्रवास करेंगे, किन मुद्दों को लेकर वो प्रवास में जाएंगे, कहाँ पे तमाम बैठकें की जाएंगी, इन चीज़ों को लेकर डिस्कशन किया जाता है, पूछताछ की जाती है। प्रांत जो प्रचारक होते हैं उनसे पूछा जाता है, क्योंकि प्रांत प्रचारकों को भी प्रवास में भेजा जाता है, तो उन प्रवासों को लेकर कहाँ पे प्रवास करेंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर हर साल बैठक होती है। और इस साल रांची में बैठक की गई है, उस बैठक पे वो निर्णय लिया जाएगा और निर्णय लेने के लिए इन तमाम बैठकें की जा रही है। शिखा, अच्छा, प्रयास इनका ये भी है कि प्रत्येक मंडल में एक शाखा खोला जाए, तो अपनी नेटवर्किंग को कैसे और आगे आरएसएस बढ़ाने की सोच रहा है? देखिए शिखा, एक मंडल में 10 से 15 गांव होते हैं और 73,000 इनकी शाखाएं हैं और इस शाखाओं को 1 लाख तक भेजना है। तो ये शाखाओं को बढ़ाने के लिए मोहन भागवत बैठक में है, साथ ही साथ जो महासचिव है वो बैठक में मौजूद है। प्रांत प्रचारक 46 प्रांतों के प्रचारक, क्षेत्रीय प्रचारक, सह क्षेत्रीय प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक सभी लोग मौजूद हैं और यही इसमें डिस्कशन किया जा रहा है कि 1 लाख तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे मजबूत किया जाए और मंडलों को कैसे और ज़्यादा संगठन में मजबूती दिया जाए। तो हर गांव में इनको शाखाएं लगती भी है, देखते हैं, क्योंकि जो मंडल होता है, मंडल अध्यक्ष का जो काम होता है कि उस मंडल अध्यक्ष 10-15 गाँवों को मिला के एक प्रांत करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लेके डिस्कशन किया जाएगा और शाखाएं को 1 लाख तक पहुंचाने का भी बातचीत किया जा रहा है इसमें। अच्छा, ट्रैवल प्लान क्या 2024-25 का होने वाला है, क्योंकि चुनाव है, चुनाव के साथ अपनी नेटवर्किंग को मजबूत करना आरएसएस की प्रमुखता में इस समय शामिल है। और जैसे कि हमने भागीदारी देखी है आरएसएस की इससे पहले के चुनाव में, उसके मुकाबले कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह सकते हैं कि गांठ जो है वो क्या पड़ती हुई नजर आई। अब ऐसे में ट्रैवल प्लान को लेकर के क्या कुछ सोचा जा रहा है आरएसएस खेमे के अंदर, नेटवर्किंग को लेकर के क्या कुछ सोचा जा रहा है, और 24-25 और फिर आने वाले दिनों को लेकर के क्या प्लानिंग हो सकती है? देखिए शिखा, बीजेपी तो अपना प्लानिंग करती ही है कि चुनाव से जाने से पहले हर विधानसभा वाइज हो या बूथ वाइज जो प्लानिंग करती है, उसी तरह आरएसएस संगठन हर देश के हर कोने में अपना उनका संगठन होता है। उस संगठन प्लानिंग करती है कि चुनाव होने वाला है या चुनाव से पहले या फिर विधानसभा चुनाव हो या तमाम जो चुनाव जो देश भर में चलते रहते हैं, उसका संगठन जो आरएसएस जो राष्ट्रीय सेवक संघ संगठन काम करती है कड़ी की तरह बीजेपी की तरह। और वो कड़ी जो आरएसएस होती है अपना एक सर्वे करती है, अपना प्रचार प्रसार करती है। तो उस प्रचार प्रसार में चाहे मोहन भागवत हो या फिर महासचिव अंत्योदय हो या फिर सब प्रांत प्रचारक हो या सब प्रांत प्रचारक हो, उनकी जो प्रवास की योजनाएं होती है, हर साल योजनाएं होती है कि 24-25 में हम कहाँ प्रवास करेंगे, कहाँ पे संगठन को और मजबूत करेंगे, किन बातों को वहाँ लेके रखा जाएगा, चाहे मंडल के अध्यक्ष हो या फिर सब प्रचारक हो या प्रांत प्रचारक हो या तमाम चीज़ों को लेके इस प्लान तैयार की जाती है कि हर साल तैयार की जाती है। तो 24-25 में कहाँ कहाँ प्रवास करेंगे, किन मुद्दों को लेके वहाँ चर्चाएं होंगी, किन मुद्दों को लेके शाखाएं पे बातें होंगी, आरएसएस को किस तरह से और संगठन को जोड़ना है, किन लोगों को जोड़ना है, जो मेन कार्यकर्ता है, कोर कार्यकर्ता है, जो प्रांत प्रचारक होते हैं, उनको कैसे और स्ट्रॉन्ग करना है, तमाम चीज़ों को लेकर डिस्कशन होगा। और जो प्रवास की बातें होती हैं, यानी आरएसएस का हर साल चाहे मोहन भागवत की हो बात कर लें या फिर एक कार्यकर्ता के मंडल अध्यक्ष की बात कर लें या प्रांत प्रचारक की बात कर लें, सब प्रचारक की बात कर लें, इन लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, प्रवास करते हैं, वहाँ पे आरएसएस के संगठन को मजबूत करते हैं, उनको जो शाखा है उसको और ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर ही डिस्कशन किया जा रहा है। हालांकि आज इन बातों को लेकर डिस्कशन नहीं हुई है, हो सकता है कल इन बातों को डिस्कशन होगी, क्योंकि इन 3 दिनों में 12, 13, 14 3 दिनों में कई अहम मुद्दे पे चर्चाएं होंगी। अहम मुद्दे पे चर्चा होने के बाद एक निष्कर्ष निकाला जाएगा, डेट जो प्लान चार्ट है वो तैयार कर लिया जाएगा। चाहे मोहन भागवत की बात कर लें या फिर प्रांत प्रचारकों को एक जो चार्ट है वो चार्ट के तौर पे प्रवास पे भेजा जाता है या वो प्रवास पे जाते हैं, तो वो उन चीज़ों को लेकर तैयार करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे। आरएसएस के लिए जो रणनीति होता है वो रणनीति को और प्रखर बनाने की कोशिश करेंगे कि मोहन भागवत जब अपने प्रचारकों को संदेश देते हैं, उनसे
जानने की कोशिश करते हैं, कि बातों को सुनते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो वो एक जो लीडर की बातों को सुनते हैं तो और ज़्यादा वो प्रोत्साहित भी होता है और काम करने का जज्बा भी बढ़ता है। तो इस बैठक में तमाम चीज़ों को लेकर निष्कर्षण निकाला जाएगा। संगठन को मजबूत कराने के लिए, संगठन की शाखाएं को बढ़ाने के लिए, चाहे या फिर जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ताओं को फिर से उसको बूस्टअप किया जाएगा, किस तरह से उनकी शाखाएं गांव-गांव में प्रचार प्रसार करें। तमाम चीज़ों को लेकर बैठक में अहम मुद्दे रहेंगे, चाहे चुनाव की बात कर लें या हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव की, उसमें चर्चा भी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं को भी बुलाया गया, उस बीजेपी के नेताओं पे भी बैठक में शामिल होंगे। तो बैठक में शामिल होंगे तो उसमें जब नेताओं का क्या बातें रहेगी वो देखने वाली बात होगी। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें बुलाया गया था तो तमाम डिस्कशन के बताए गए थे कि किन किन मुद्दों पर चर्चा होंगी। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि सिखा आज पहला दिन है, पहला दिन थोड़ी बहुत चर्चाएं हुई, लंच के बाद फिर से सेशन अभी स्कूल के उस कंपाउंड में, उस हॉल में चर्चाएं चल रही है। उसके बाद वो फिर कल से सुबह 9 बजे से चर्चाएं शुरू होगी, तब ये तमाम मुद्दों को लेकर देखने वाली बात होगी। सिखा धनंजय, 100 वर्ष पूरा हो रहा है संगठन को, ऐसे में लेकर के तैयारी को लेकर के भी चर्चा होनी है, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि जो शाखाएं और जगह जगह पहुंच जो बढ़ाना चाहती है आरएसएस, कहीं ना कहीं लोगों को एकजुट करने का प्रयास होगा। और एकजुट अगर आरएसएस होता है तो फिर बीजेपी की भी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। इसको लेकर के जाहिर है कोई खाका भी तैयार किया गया होगा। देखिए, शताब्दी वर्ष के कार्य विस्तार के जो पूर्ण योजना करने के लिए 3000 से ज़्यादा कार्यकर्ता दो वर्ष में समय दो वर्ष का कम समय शताब्दी विस्तार के रूप में दे रहे हैं। यानी ये जो है 3000 जो शाखाएं 3 दिवस में समाज के जो सज्जन शक्ति होते हैं उनकी जोड़कर समाज को परिवर्तन को जोड़ा जाता है। उन तमाम लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे पास अपडेट आया। साथ ही साथ और एक जो अपडेट इसमें है कि शारीरिक विभाग की ओर से कई अन्य खेलों का निर्माण किया जाता है। आरएसएस का कई क्रीड़ा खेल आयोजन कराती है, ताकि उसमें बच्चों की या फिर जो शाखा प्रमुख हो या फिर तमाम लोगों को स्वस्थ रखा जाए, तो उन लोगों को किन किन खेलों को उसमें जोड़ा जा सके। 2024-25 या 25-26 के जो शताब्दी वर्ष है उसमें मंच के जो शाखा स्तर के जो शाखा से समाज स्तर तक कैसे जोड़ा जा सके, तमाम चीज़ों को लेकर इसमें डिस्कशन होगा। सिखा और आरएसएस समय समय पर कई कार्यक्रम चलाती है, हर जगह पे, हर स्टेटों में कई कार्यक्रम चलते हैं, कई लोगों को उसमें जोड़ा जाता है और कई बौद्धिक, शैक्षणिक या फिर शारीरिक क्रीड़ा के तौर पे कार्यक्रम करते हैं, उनको लेके इसमें बैठक में लिया जाएगा। और ये बैठक देखिए 3 विषयों पे महत्वपूर्ण है। और ये बैठक 3 विषय देखिए, एक तो शाखा बढ़ाना, संगठन को मजबूत करना और उनके मोहन भागवत को प्रवास की योजनाओं पे, ये मुख्यतः बातें हैं जो बैठक में रखी जा रही हैं। जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी किया उस प्रेस रिलीज में यही मेंशन किया गया है। और एक चीज़ ये जानकारी देखिए, कार्यकर्ताओं को विकास वर्ग के वित्त समीक्षा, शताब्दी कार्य विस्तार योजना, इन तमाम मुद्दों को लेकर इसमें निष्कर्षण निकाला जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा, लोगों से पूछा जाएगा। क्योंकि इसमें जो 14 तारीख को 6 बजे तक जो बैठक चलेगी उसमें डॉक्टर मोहन भागवत और सहकार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले जी के नेतृत्व में ही, और ये सहकार्यवाहक और सभी प्रांत के प्रांत प्रचारक और सह प्रांत प्रचारक, इन तमाम लोग मौजूद हैं। उन मौजूद और क्षेत्र प्रचारक, इन लोगों को निर्देश दिया जाएगा मोहन भागवत की ओर से। और निर्देश देने के बाद जो शताब्दी वर्ष है, उन शताब्दी वर्ष विजयादशमी के दिन जो शताब्दी वर्ष इनके मनने वाले हैं उनकी तैयारी पे चर्चा की। क्योंकि शताब्दी वर्ष होगा वो धूमधाम से मनाने वाले हैं, वो धूमधाम से कैसे मनाया जा सके, किन किन तैयारियों पे की जानी है, कहाँ पे की जानी है, तमाम चीज़ों पे लेकर डिस्कशन किया जा रहा है। अपने अपने बातों को रखा जा रहा है, प्रचारकों से पूछा जा रहा है। मोहन भागवत के जो डॉक्टर मोहन भागवत है उनसे वो अपने निर्देश दे रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं को लेकर इसमें डिस्कशन निष्कर्ष निकाला जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो बैठकें हैं उस बैठक संपन्न होगी। धनंजय, कितने लोगों की मौजूदगी अभी इस मीटिंग में है? देखिए शिखा, इसमें अगर देखा जाए तो 46 प्रांतों के प्रचारक, सह प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक
तो अगर माना जाए तो सैकड़ों लोग इस मुख्य बैठक में मौजूद हैं मोहन भागवत के साथ, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी है। लेकिन ऐसे कई लोग और हैं जो मोहन भागवत अलग अलग लोगों से मीटिंग भी करेंगे। 3 दिन के बैठक में मुख्यतः प्रांत प्रचारक सह प्रांत प्रचारकों के साथ बैठकें हैं और इसमें मंडलों को अध्यक्षों के साथ भी शायद बातचीत रखी जाएगी और बीजेपी के कई नेताओं के साथ भी बैठक किए जाएंगे। लेकिन अभी अनुमान जो जानकारी निकल कर सैकड़ों लोग से ज़्यादा इस बैठक में मौजूद थे, जो वीडियो में भी देखने को मिल रहे हैं। और सैकड़ों लोगों को अभी 3 दिनों तक ये बैठक चलेगी, क्योंकि मोहन भागवत यहाँ पे 3 दिन पहले ही पहुँच गए थे। 3 दिन पहले ही एक एक करके छोटे छोटे बैठकें हुई हैं। बैठक होने के बाद ये 3 दिन बैठक होने के बाद आज 12, 13, 14 3 ये दिन महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही, क्योंकि मोहन भागवत यहाँ पे रांची में पहले ही आ गए थे और यहाँ पे उन बैठकों को चर्चा के लिए अलग अलग आरएसएस के स्वयंसेवकों के साथ बैठकें की, बातचीत की, रणनीति तैयारी की। उसके बाद वो बातचीत करने के बाद मेन जो प्रचारक होते हैं, जो कोर कार्यकर्ता होते हैं आरएसएस के प्रांत प्रचारक, उनके साथ ये बैठकें शुरू की गई है 12, 13, 14 को 6 बजे तक। इन तीनों दिन बैठकों में रहेंगे 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं और 100 से ज़्यादा लोगों को, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में मोहन भागवत निर्देश और दिशा निर्देश उनसे पूछ रहे भी रहे, दिशा निर्देश दे भी रहे।